प्यारे बच्चों, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन एक हेडलाइन थ्रू देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा था भैया कि भाई किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी आती है प्लेट के ऊपर या किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, वही या आपने एनर्जी दी, इसका कुछ वर्क फंक्शन होता है। जो बच जाता है वही इलेक्ट्रॉन को मिलता है एज अ काइनेटिक एनर्जी ना। भैया अगर आपने ई दिया है कितना खा जाएगा प्लेट, पाई के बराबर खा जाएगा, तो माइनस कितना खा लिया, कितना बच गया, जो बच गया वही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। उसी से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। डन। यही है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, इसमें एक बात यह है, कहेंगे सर यहाँ जो है मेटल के पीस में कई सारे लेयर होंगे, जैसे ये मान लीजिए ऊपर जिसमें मेरा ये हैंड है, वो ये ऊपरी लेयर है, नीचे वाले जो नीचे वाले लेयर से इलेक्ट्रॉन आएगा क्या होगा, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता हुआ आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होगी, ठीक है। तो वो जो लॉस होगा, वो लॉस जो है उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, इसीलिए हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सर ये तो आप जान ही रहते हैं, हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट के हुए आगे बढ़ते हैं, क्यों हम इसके पीछे पड़े हुए हैं ना। तो भैया अब आपके सामने अगला ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या है इंटेंसिटी का इफेक्ट? अभी मान लीजिए, अभी ये सोर्स पता नहीं है, मान लीजिए अभी हमने यहाँ लगाया था, यहाँ मान लीजिए हमने लगाया पहले 25 वाट का बल्ब लगाया, मान लो ये 25 वाट का अपना बल्ब है, कितना, 25 वाट का, ठीक है। तो यहाँ से भाई अब 25 वाट की ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 25 वाट का बल्ब लगाया तो देखा गया यहाँ पे जो है करंट कम आता है, यहाँ पे जो है करंट कम आता है। फिर जो है हमने क्या काम किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इसको बोल दिया हमने I1 है पहले इंटेंसिटी, ठीक है। फिर जो है एक अगला बल्ब लगाया और 50 वाट का लगा दिया, कितना लगा दिया, 50 वाट का जब बल्ब लगा दिया, मतलब अब क्या, अभी ज़्यादा लाइट देगा, अब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने इसकी इंटेंसिटी हमने I2 बोल दिया। उसके बाद हमने एक काम और किया, ये ट्राई किया गया, भैया एक बल्ब और लगाया गया, ऐसे मान लीजिए, अब उसकी मान लो ग्लो ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी। अब ये 100 वाट का बल्ब लगा दिया, मान लो 100 वाट का हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया इंटेंसिटी, हो गया हमने I3। तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो कहेंगे सर I3 की ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है, कहेंगे सर I3 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फिर I2 है, फिर सबसे कम I1 की है। कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से लाइट ज़्यादा आएगी, यहाँ से थोड़ा कम आएगी, यहाँ और कम आएगी, तो इसका मतलब सर ये हुआ नंबर ऑफ फोटॉन से ज़्यादा कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, उससे कम यहाँ होंगे, उससे कम यहाँ होंगे। तो क्या होगा भैया, आपको एक बार पता है, एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ऐसा आइंस्टीन जी कहते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फोटॉन जितना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटॉन होंगे, या नहीं है, उतना ज़्यादा यहाँ फोटॉन कम आ रहे हैं इसलिए ग्लो कम है, यहाँ फोटॉन ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए ग्लो ज़्यादा है, यहाँ फोटॉन और ज़्यादा आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी और ज़्यादा है, यहाँ फोटॉन कुछ ज़्यादा है, इसलिए समझ गए। तो इंटेंसिटी भी फोटॉन पे डिपेंड करती है, जहाँ ग्लो ज़्यादा है, चमक ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो समझ गए इस बात को, मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, रेडिएशन पर डिपेंड करता है उसकी। और सर अभी बताया था कि जितने फोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही इमिट करता है। तो भैया इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटॉन बढ़ेगा, और फोटॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फोटॉन पर डिपेंड करेगा, फोटॉन जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये रही बातें, है ना, ये रही बातें। मतलब सर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि फोटोन बढ़ता है, फोटोन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। क्योंकि करंट करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई बात तो Q/T होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, NE, ई को सब फोटो इलेक्ट्रॉन अपॉन टी,
यही तो होगा। ये इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेगा? जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। राइट, ये बात आप समझ सकते हैं, ये तो क्लास 10th की बात है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या उनकी एनर्जी बढ़ेगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी सबकी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लिया है, उसको हमने वेरी नहीं कराया है, मात्र जो है इंटेंसिटी वेरी कराया है। इसका मतलब यह है जितने भी फोटोन आएंगे सबकी एनर्जी सेम है। सबकी एनर्जी जब सेम है तो भैया क्या होगा? अगर मान लो इन्हें मुझे रोकना हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मुझे मुझे उनको रोकना है। एनटी में कितना लगाना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? सबकी तो एनर्जी सेम, सबके लिए स्टॉपिंग सेम। ग्राफ देखते हैं इसके लिए, लोग ग्राफ बना के देख लिया जाए, समझते हैं ग्राफ के थ्रू। तो देखा है, कहेंगे सर अभी आप देखिए, अगर मैं I1 बोलूँ तो इंटेंसिटी कम, नंबर ऑफ फोटोन कम, फोटोन कम तो करंट कम। तो कैसे ग्राफ बनेगा भैया? वही सर, सबका सर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो सबको रोकने के लिए उतनी एनर्जी में देनी पड़ेगी ना। सबको रोकने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा? तो ये ग्राफ जैसे बना था वैसे ही बनेगा, है या नहीं है? ये रहेगा I1 के लिए, क्या रहेगा I1 के केस में। अब सेकेंड केस में क्या हुआ? 50 वाट का, यहाँ फोटोन बढ़ गए, फोटोन बढ़ गए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या है? करंट नहीं बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग क्या है? सेम रहेगा, क्योंकि सभी की एनर्जी कांस्टेंट है। भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो उनका स्टॉपिंग भी कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा बच्चा? अब ये रहा, है ना, ये रहा I2, है ना। अब थोड़ा सा और बढ़ गई इंटेंसिटी तो और बढ़ जाएगा करंट, लेकिन स्टॉपिंग सबका क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों सेम होगा स्टॉपिंग सबका? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है सबकी क्या है? सेम है ना। तो जा देखिए, तो सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा? अलग अलग आएगा। अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो ये तीनों केस में ग्राफ बन जाएगा अपना। तीनों ही केस में अपना एक ग्राफ रहा। बोलो हाँ। ये बात समझ में आई? ये दिख रहा होगा आपको। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी वेरी करने पर कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी करता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करता है, इन बातों को समझ लिया जाए। या फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी करेगा या नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी वेरी कराने पर, तो देख लिया जाए इन बातों को, समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपके सामने ये रहा हमारा एनिमेशन। देखिए अभी ये आपके सामने ये किस रंग की लाइट पड़ रही है? रेड। रेड रंग की लाइट पड़ रही है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। आपने पढ़ा होगा विबग्योर। जैसे जैसे आप जो है इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इधर उधर जाएंगे तो न्यू बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इधर से उधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इधर से उधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर रेड रंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, जरा देखिए अभी यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, चलो इसको हमने बोल देते हैं। अच्छा यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी आ रही है, चलो हमें रेड रंग की आ रही है, तो इसको मैंने लिया ER ले लिया मैंने। ये तुम्हारा हुआ HνR, ये रेड रंग की मैं ले ली। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होगी। ठीक है, अब जब मैं फ्रीक्वेंसी वेरी कराता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है, देखो स्लो मोशन में जा रहा है, मतलब कि ये जिस इस एनर्जी द्वारा इस एनर्जी द्वारा जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है वो कम है। या देखिए अब हम फ्रीक्वेंसी वेरी कराते हैं तो क्या होता है? अब हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी हमने वेरी करा दी तो क्या हो रहा है? अब आप देखें, जैसे येलो लाइट पड़ी थी, अभी आपने जस्ट देखा था येलो लाइट पड़ी थी तो क्या हुआ था? उसके बाद फिर आपकी पड़ गई थी वायलेट लाइट, है ना। तो क्या हुआ था? जैसे ही येलो लाइट पड़ी थी आपने देखा था
थोड़ा सा क्या हुआ था, स्पीड बढ़ गई थी। उसके जस्ट बाद क्या हुआ, वायलेट लाइट पड़ते ही क्या हुआ, और तेईस इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, है या नहीं है। तो क्या हुआ भैया, जा देखो रेड रंग की फ्रिक्वेंसी कम तो एनर्जी कम थी। अब जा देखिए बच्चे, अभी जस्ट आपने देखा था जब रेड रंग की लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मोशन में जा रहे थे, जैसे ही थोड़ा सा येलो रंग की लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ गई थी, तो मोशन और ज़्यादा हो गया था। जैसे ही वायलेट लाइट पड़ती है इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड और बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है, जरा एक बार फिर से देखिए, इस बात को समझिए, देखिए फिर से देखिए बात और समझिए। देखिए अभी आपके पास ये रेड रंग की लाइट पड़ती है तो अब आप देख रहे हैं कितना स्लो मोशन में जा रहा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। जो काइनेटिक एनर्जी कम है, जो काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ रेड रंग की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे कम होती है, जो येलो रंग की फ्रिक्वेंसी होगी थोड़ा रेड से ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी होगी, वायलेट लाइट की होगी, वायलेट लाइट की होगी, है या नहीं है, वायलेट लाइट की होगी। तो क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वायलेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी होगी येलो की एनर्जी, येलो की एनर्जी हो जाएगी, फिर लास्ट में किसका हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रेड हो जाएगा, है या नहीं है। कौन सा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी देगा, सर वायलेट वाली। कौन सा, तो कौन सी लाइट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देगी, क्या देखिए, ये रेड रंग पड़ रहा है तो स्लो मोशन है, जैसे कि अभी पड़ा येलो, देखिए वो येलो जस्ट बाद आपका वायलेट आ गया। जरा फिर से समझ लीजिए, आप जरा फिर से समझ लीजिए, देखिए ये आपका दिख रहा है, स्लो से स्लो था, इससे बहुत फास्ट होने लगा, ये होगा। तो कह सकते हैं सर सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, है ना, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। कैसा सर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ वेरी करेगा ना, भाई काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, तो यहाँ वायलेट की स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट किसका, स्टॉपिंग किसका, वायलेट का ज़्यादा होगा, फिर वी नॉट किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, येलो का होगा, फिर वी नॉट किसका ज़्यादा होगा, रेड का होगा, है या नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को वायलेट का है ना, इसको भाई बहुत स्पीड से आ रहा है, इसको रोकने में ज़्यादा में एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इसकी एनर्जी ज़्यादा वायलेट की, है ना। तो हमें रोकने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉपिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब सबका स्टॉपिंग वेरी करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी अलग होती है। उसका ग्राफ बना के जरा देख लिया जाए, हम लोग देखते हैं क्या रहेगा भैया, जरा देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे करंट वेरी करेगा, नहीं सर, क्योंकि क्यों नहीं वेरी करेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ, हमने यहाँ पे क्या इंटेंसिटी रखा है कांस्टेंट, जो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन है उतने ही आ रहे हैं सोर्स से, यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन है कांस्टेंट है, क्या है, नंबर ऑफ फोटोन जो है कांस्टेंट है, ये बात देख लीजिए, क्योंकि इंटेंसिटी हम नहीं बदल रहे हैं, ओनली फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, तो क्या रहेगा कांस्टेंट, ये नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा तो सैचुरेशन करंट भी नहीं बदलेगी, जो मैक्सिमम करंट होगी, क्या होगा भाई हर केस में, उठा के जा देख लिया जाए, देख लिया जाए, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होगा, रेड का होगा, तो वी नॉट रेड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये वी नॉट, तो सबसे ज़्यादा जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वायलेट का, फिर उससे कम येलो का, सबसे कम रेड का होगा, और करंट क्या होगी सेम, क्यों, क्योंकि फोटोन सेम है तो मैक्सिमम करंट सेम होगी, तो क्या होगा, वही ग्राफ फिर से बनेगा, सेचुरेशन करंट क्या होगा, सेम हो जाएगी सब, सेचुरेटेड करंट जो है, जो मैक्सिमम करंट है वो सेम ही होगी, क्यों सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो फोटोन है वो क्या है, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो क्या है, सेम ही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम ही होगा,
ठीक है, तो ये बन जाएगा जो सेचुरेशन करंट होगी के लिए ग्राफ। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए हैं। ये आएगी सेचुरेशन करंट सबके लिए सेम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका आई एस। इन सबके लिए की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। आई होप आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ये आपका एनोड प्लेट के लिए है, ये रहा आपका एनोड प्लेट के लिए ये वाली लाइन, ये एक्सिस, और ये रहा कैथोड प्लेट के लिए कौन सी, ये कैथोड के लिए है। ठीक है, जब निगेटिव में हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, कैथोड प्लेट के लिए, ठीक है, जब निगेटिव में लगाते हैं, ये रहा ओरिजिन से। क्लियर है बातें? आई होप आप इस बात को समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं डिटेल में।